आत्मवंदन फ्रेंड्स। मैं अलका मुंदड़ा पीएमसी गुजरात के इस सुंदर प्लेटफॉर्म से आप सभी का, ध्यानी मित्रों का, स्वाध्यायी मित्रों का स्वागत करती हूँ। हमारी ये जो सुंदर चक्रा मेडिटेशन वर्कशॉप चल रही है उसमें आप सबका स्वागत है पुनः 8वें दिन में, जो हम रोज जुड़ रहे हैं और एक एक चक्रा पे काम भी कर रहे हैं। तो हम आज जो 8वां दिन है हमारा, उसमें हम अभी सेकंड डे ऑफ मणि चक्रा पे चल रहे हैं। सेकंड डे जो है हमारा मणि चक्रा का, कल हमने उसके बारे में देखा कि भाई हमारे अंदर क्यों इस चक्रा की वजह से पहले इम्बैलेंसेस होता है, क्या एक्सेसिव हो जाता है हमारे अंदर भावनाओं में या हमारे शरीर में, खान पान में, आचार व्यवहार विहार में हम क्या ऐसे नेगेटिविटी को ले लेते हैं कि उससे ये चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। और इस चक्रा का आज हम देखेंगे कि इस चक्रा के वजह से हमारे अंदर क्या क्या, मतलब इस चक्रा की वजह से हमारे अंदर क्या क्या तकलीफें आती है, और प्लस उसके उपाय, और फिर हम देखेंगे इस चक्रा का संबंध और किस किस को बिगाड़ता है। अगर ये इम्बैलेंसेस होता है तो और किस किस चक्रा को ये इम्बैलेंस करता है या फिर उसको मतलब ऊर्जान्वित करता है। अगर ये बैलेंस है तो कैसे ऊर्जान्वित करता है या कैसे ये उसको इम्बैलेंस करता है। तो हम चलेंगे आज इसके। हमने क्या देखा कि कल हमारी, कल हम देख रहे थे फ्रेंड्स कि हमारी क्या स्थिति होती है कि हम इसको मतलब पॉजिटिविटी के साथ हम इसको देखते हैं। तो मणिपुर चक्र का जो बैलेंस करने के जो दूसरे उपाय हैं हम उसकी तरफ अभी चलेंगे। और नहीं, सॉरी, चक्र के साथ जो संबंध है उसकी तरफ हम चलेंगे। तो मणिपुर चक्र की स्थिति आपने देखी ना, कैसी स्थिति है वो, बिल्कुल सेंटर ऑफ योर हार्ट के जस्ट नीचे, मतलब हार्ट के जस्ट नीचे आपके होलो पार्ट है, जहां मतलब रिब केस के नीचे वहां, और उसके पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें जस्ट नाभि के पीछे। तो उसकी स्थिति है। तो अगर हम अपने शरीर का अवलोकन करें तो हमारे लेफ्ट साइड में स्प्लीन होता है, ऊपर की तरफ हमारा हार्ट और लंग्स होते हैं, नीचे देखें तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और मतलब एब्डोमिनल से रिलेटेड सारे ऑर्गन होते हैं। तो इन सबको ये टच करके रहती है। ये यहाँ की जो नाभि मंडल है वो पूरा इन सब ऑर्गन को प्रभावित करता है। तो वहां से रिलेटेड जो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है वो हमारे अंदर आती है। तो उससे रिलेटेड जो चक्रा है वो भी हम, उस चक्रा को भी हम इससे मतलब बैलेंसेस या इम्बैलेंसेस देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि मूलाधार चक्र है, अगर वहां आप स्टेबल नहीं है, आपको असुरक्षा की भावना है, तो ये भी चक्र आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। यहाँ आपको भी असुरक्षित महसूस होगा अपने आप में, हर चीज में असुरक्षित, पैसे से लेकर हर चीज से लेकर रिलेशन से लेकर उस सब में, और भावनाओं से, जो हमारी, जो भी हमारी नेगेटिविटी भावना है वो हमारे अंदर आ जाएगी। फिर स्वाधिष्ठान चक्र का हम देखें तो वहां हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो हमारी विल, जो मतलब हमारी भावना, इस भावनाओं पे वो चक्र काम करता है, इमोशंस पे काम करता है। तो वो हमारी भावना यहाँ पे भी डिस्टर्ब होती है, इसमें, इस चक्र में भी। अगर आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है तो ये चक्र भी इम्बैलेंस होगा। फिर अनाहत चक्र में हमारे क्या है, प्रेम है, करुणा है, दया है। लेकिन अगर हम, हमारा ये बैलेंस नहीं है, स्वादिष्टान, ये हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है, तो फिर हमारा अनाहत चक्र भी इम्बैलेंस हो जाएगा। वहां पे भी हम अपने आप से प्रेम नहीं कर पाएंगे, लोगों से प्रेम नहीं कर पाएंगे, उनके प्रति करुणा भाव हमारे अंदर नहीं आएगा। फिर विशुद्धि चक्र को अगर हम देखें तो हमारे अगर ये चक्र इम्बैलेंस है, यानी हमारे अंदर सेल्फ स्टीम की कमी है, हमारे अंदर आत्मविश्वास कम है, तो फिर क्या होगा, इससे हमारा विशुद्धि चक्र भी इम्बैलेंस होगा। हम जो अभिव्यक्ति करना चाह रहे हैं, जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो हम पूरे ढंग से कर नहीं पाएंगे। तो विशुद्धि चक्र का भी इससे इम्बैलेंस हो जाएगा। और फिर हम जो संवाद बोलते हैं वो परफेक्टली नहीं बोल पाएंगे। फिर आज्ञा चक्र के लेवल पे हम देखें तो ये पूरा हमारा जो मणिपुर चक्र है माइंड लेवल पे काम करता है, यानी मेंटल थॉट को बैलेंस करने का काम करता है, मनोमय कोश जिसको हम कहते हैं। तो ये अगर चक्र इम्बैलेंस है तो आपके आज्ञा चक्र पे जो विचार और जो भावना, विचार आएंगे वो भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। वो भी आपके सही निर्णय लेने की क्षमता आप में नहीं आएगी, सही निर्णय लेने की क्षमता आप में नहीं प्रकट होगी। एक सेकेंड हो, फोन डिस्टर्ब कर रहा हूं।
तो सही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर नहीं नजर आएगी। सहस्त्रार चक्र पे हमारी स्थिति है जो वो हमें सशक्त बनाता है। ये अगर चक्र बैलेंस है तो ये हमारे उस स्थिति को भी सशक्त बनाता है। तो अब हम मणिपुर चक्र को के बैलेंस को दूर करने के कुछ उपाय देखते हैं फ्रेंड्स, की क्या क्या हमने कल देखा है। एक तो हम ध्यान के द्वारा अपनी ऊर्जा को वहां ले जाते हैं, यानी प्राण ऊर्जा को वहां ले जाते हैं सांसों के माध्यम से, और या फिर हम उसको विजुलाइज करते हैं एक पावरफुल थॉट रखते हुए कि भाई हमारी वो क्लिनजिंग कर रहा है और वहां पे एक एनर्जाइज कर रहा है। अभी आज दूसरे कुछ उपाय हम देखेंगे कि इसका रम बीज मंत्र वो पिक्चर में लाना चाह रही थी पर वो पता नहीं क्यों नहीं आई। आज किसी और पिक्चर के साथ हम काम चलाते हैं, कल मैं उसको बताने की कोशिश करूंगी। तो वो रम पिक्चर, रम बीज मंत्र जो होता है उससे भी हम इस चक्र को स्टुबलेट कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं। तो लेकिन रम बीज मंत्र का जो हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था हमारे फ्रेंड्स ने कि भाई उसको आप किसी अंडर इंस्ट्रक्शंस में करें जो इनके जानकार हो, जो योगी हो पहले से, तो वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करना जानते हो तो ही आप इसका, और बहुत लिमिटेड ही होता है इसका। अगर आपको कोई एकदम से इमीडिएट प्रॉब्लम हो गई तो आप कर सकते हो। ये मेरे साथ हुआ है, ऐसा वाक्य है कि हमारे घर में किसी को प्रॉब्लम हो गई थी तो इस बीज मंत्र के साथ चैंटिंग करने से एकदम जो डिसेंट्री की प्रॉब्लम थी एकदम से कंट्रोल हुई। तो आप त्वरित अगर निर्णय ले सकते हो, आपके पास कोई भी साधन अवेलेबल नहीं है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप इसका थोड़ा उपयोग कर सकते हो। फिर और जो दूसरी मॉडलिटी है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, उसके उसके द्वारा भी आप इस चक्र को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन ये जानकार हो आप तो आप उसका करें उपयोग। क्रिस्टल है तो इसमें क्रिस्टीन क्रिस्टल के लिए बताया है कि मणिपुर चक्र के लिए सिट्रीन और टाइगर आई वाला क्रिस्टल आप यूज कर सकते हो। फिर आप जो अपने रत्न हैं, रत्न को पहनते हैं ना हम रिंग में, जब हमारे कोई चक्र कमजोर होता है या हमारी कोई मानसिक स्थिति, तो ज्योतिष में जो मानसिक स्थिति या आपके ग्रह नक्षत्र को देख के बताया जाता है कि आप पुखराज पहनो या आप वो पहनो। तो इसमें यहाँ पे मणिपुर चक्र आपका कमजोर होगा तो आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं होगा। तो उसमें पुखराज या एम्बर या पीली स्ट्रीन के लिए, येलो स्ट्रीन के लिए कहा गया है। तो वो आप पहन के भी अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। फिर पॉजिटिव अफर्मेशन सबसे बड़ा रोल देता है। रंग चिकित्सा, रंग चिकित्सा में पीली बोतल का आप पानी जैसे गर्म चार्ज करके 6-7 घंटे धूप में रखा हुआ पानी, लेकिन इसका ये ध्यान रखना है कि उस बोतल को आप, येलो बोतल हमेशा कांच की बोतल यूज करें और उसको आप लकड़ी पे रखें। अपने कबाड़ में भी, लकड़ी का कबाड़ हो तो वहां रखें और उसको पी सकते हैं। 72 घंटे तक वो चार्ज रहता है, लेकिन ध्यान रखना है कि उस बोतल को आप चंद्रमा और तारों की रोशनी में ना रखें, दिए की रोशनी में ना रखें, क्योंकि उससे वो वापस उसका जो चार्ज किया हुआ पानी, उसकी वो जो शक्ति है वो खत्म हो जाती। तो इस तरह से हम पीले वस्त्रों को पहन के, पीले फूलों के साथ हम रह करके भी हम इस ध्यान के साथ बैठे हैं। जैसे सूरजमुखी का पौधा, चारों तरफ सूरजमुखी खिल रही है और आप उस चक्र को उसमें बैठ करके ध्यान कर रहे हो, ऐसा भी विजुलाइज कर सकते हो। या अपने पास पीले पौधों को रख के भी विजुलाइज कर सकते हो। पीले रंग की सब्जियां, फल आदि को उपयोग करके, जैसे येलो कैप्सिकम आती है, अनानास है, और बहुत सारे ऐसे फल आते हैं जो आम है, मैंगो है, ये सब आपकी उस एनर्जी को बढ़ाने वाले होते हैं। या येलो गाजर है। अगर येलो में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको आप यूज कर सकते हो जो भी मार्केट में अवेलेबल है। और जो रीजनल और सीजनल हो, मेन ध्यान ये रखना है कि हमें रीजनल और सीजनल चीजों का ही उपयोग करना है। पीले रंग की बोतल का जल आपके बहुत सारी बीमारियों को बैलेंस करने में काम आता है। पंपकिन ले सकते हो, हाँ, यस। और बदहजमी, जैसे कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन है आपको तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। यकृत, लीवर, जो लीवर है आपका वो भी फैटी लीवर और सोराइसिस हो जाता है, लीवर सोराइसिस, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा उपयोग होता है पीले रंग की बोतल का। फिर हम देखेंगे कि सूर्य चिकित्सा इसकी क्या है। सूर्य में आप सन गेजिंग करें, सूर्य में बैठे थोड़ी देर पीले सूर्य का आह्वान करें, पीले सूर्य को देखें, उसकी किरणों को अपने अंदर आने दें। ये अगर हम इसकी बीमारियों को थोड़ा देखें ना तो फिर हम इसके प्राणायाम के सेक्शन में चलेंगे। बीमारियां इससे क्या क्या होती है, इससे रिलेटेड बीमारियां बहुत है फ्रेंड्स। तो इससे रिलेटेड बीमारियां हैं सोलर प्लेक्सिस, जहां है नाभि के ऊपर, जो हमने देखा उस ऑर्गन से रिलेटेड सारी बीमारियां होती। एक्सेस एनर्जी की वजह से छाती और डायफ्राम में कभी लकवा भी मार जाता है। फिर अगर आपको भावना में गुस्सा है, कंट्रोल, और जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वो भी इफेक्टिव होती है। पेन क्रियाज, लीवर और स्टोमक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है।
और पेनक्रियाज का ये मतलब मेन ग्लैंड इसकी, इस मणिपुर चक्रा की जो मेन ग्लैंड है वो पेनक्रियाज है। तो उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां, डायबिटीज है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग आप कर सकते हो, इस मणिपुर चक्र को एलिवेटेट करके। और फिर डायफ्राम, स्टोमक से रिलेटेड, अपाचन से रिलेटेड, पाचन से एक्सेस एक्सेस आपके एसिड निकल रहा है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, ये सब बीमारियां इससे होती है फ्रेंड्स। तो उनको ठीक करने के लिए हम इनमें प्राणायाम का भी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारी जो भावनाओं से रिलेटेड, अगर हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, क्रोध बहुत है आपके जीवन में, तो क्या होगा, आपको एसिडिटी हो जाएगी। या आप मतलब बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु हैं तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी। तो ईर्ष्या भी हमारी इसी चक्र की इम्बेलेंस की उपज है। तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। एंजाइटी की एनर्जी, बॉडी कांपने लगती है, एंजाइटी हो जाती है, तो वो भी आपके ब्रीदिंग टेक्निक से ठीक कर सकते हो आप, या फिर मेडिटेशन के थ्रू ठीक कर सकते हो। एक सबसे ज्यादा हाइपोग्लाइसेमिया, वो भी प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इस ऑर्गन के पास में एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट और कॉर्टेक्स पार्ट आता है, तो वहां से रिलेटेड होती है। और उसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम तो होती है इसको। और पित्त विकार, पाचन विकार, ये सब भी इससे रिलेटेड हो जाता है। मंदाग्नि हो जाती है आपकी, अग्नि मंद है। हमारे शरीर में 13 तरह की अग्नियां हैं, लेकिन 10 तरह की अग्नियां इसी मणिपुर चक्र से चार्ज होती है। जो आपने उल्टा इसका देखा हो ना, इसका चक्र का तो उल्टा त्रिभुज होता है, तो वहां पे हमारी 10 ही तरह की, 10 पेटल को सिंबल करती हुई 10 तरह की अग्नि होती है। जैसे मंदाकिनी का अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे मंदाकिनी का एक मैं बताती हूँ कि 4 तरह की तो अग्नि है। मंदाग्नि, जठराग्नि, और जठराग्नि में 4 तरह की अग्नि है। एक भूताग्नि, जो 5 तरह की, जो हमारे तत्व होते हैं ना, उनमें भी रिलेटेड अग्नि होती है, क्योंकि उनमें हर तत्व में एक तत्व मौजूद होता है। तो 5 तत्व की अग्नि, आग्नेय अग्नि, पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि, ऐसे ये पांचों तरह की भूताग्नि, और एक चित्ताग्नि। हमारे चित्त में क्या भावनाएं चल रही, तो चित्त भी हमारी अग्नि का काम करता है। तो एक चित्ताग्नि, 4 जठराग्नि, और 5 भूताग्नि, ये 10 तरह की अग्नि होती है, वो इसी चक्र से कंट्रोल होती है फ्रेंड्स। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी, अल्सर, ये सब बहुत ज्यादा अ, हो जाता है। हाँ, येलो कलर की मौसम्बी का भी आप उपयोग कर सकते हो। चैट में भी बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं, तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। तो हाइपोग्लाइसेमिया भी इसी का उपज है, जो आपको प्रॉब्लम होती है। और अभी चैट बंद करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो क्या डिस्टर्ब हो जाऊंगी। तो अभी यहाँ हम स्किन की प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड, क्योंकि आपको हॉट फ्लैशेस और कोल्ड फ्लैशेस आ रहे हैं। तो हॉट फ्लैशेस और कोल्ड फ्लैशेस में क्या होता है, हमारा जो थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है वो एक फायर है। तो वो फायर क्या होती है, इसको भी अग्नि है और अग्नि तत्व से रिलेटेड है, तो वो हमारी स्किन के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करती है। तो वो भी आप हॉट फ्लैशेस और कोल्ड फ्लैशेस से अगर ग्रसित हो तो देखो कि आपका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है, और उसको आप सेटल करने का काम करो। तो और हमारा जो जठराग्नि है, उससे हमारा पित्त विकार और ये सब जो भी होते हैं ना, मंदाग्नि होना, मधुमेह होना, पित्त विकार होना, ये सब भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और फिर हमारे इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता, अगर उसमें कमी है तो भी ये हमारा इनबैलेंस होता है। तो हमें उन सब भावना को ध्यान में रख के भी इस पे काम करना है। हमारे अब हम उस थोड़े प्राणायाम के सेक्शन को देखते हैं, क्योंकि हमने जब बीमारियों के बारे में जाना ना, तो हम प्राणायाम को जानेंगे तो हमारा और अच्छे से हम प्राणायाम को समझ पाएंगे। तो बेसिकली मैं एक योगा टीचर हूँ, तो मैं प्राणायाम पे फोकस कर रही हूँ कि हाँ, आप प्राणायाम के थ्रू कैसे उसको मतलब एलिवेट कर सकते हो अपनी इस बीमारी को ठीक करने में। हम अभी आज रोग और रोग के उपचार को दूर करने के उपायों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं फ्रेंड्स। फिर हम सुंदर से ध्यान पे भी चलेंगे। तो हमारा उज्जयी प्राणायाम, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल से सही और स्वस्थ बनाता है। तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में उज्जयी प्राणायाम, तो आप उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हो इस चक्र को स्वस्थ करने में। क्योंकि उस उज्जयी प्राणायाम हमारे कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को, हमारी संवाद से रिलेटेड प्रॉब्लम को, या हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम को, सबको ठीक करने का काम करती है। आपको आपको मतलब डिसेंट्री है, जलोदर है, मतलब ड्रॉस्पी है, कफ है, कंजप्शन है,
क्षय हो रहा है, कंजप्शन लग रहा है आपको, फीवर है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन है, तो इन सब से ये उज्जयी प्राणायाम फायदा करता है हमारे। और गैस्ट्रिक फायर को इंक्रीज करती है। अगर आपकी मंदाग्नि है बॉडी में तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, तो मंदाग्नि को ये ठीक करने का काम करती है। तो उज्जयी प्राणायाम का आप यूज कर सकते हो। फिर अगर आपको इससे रिलेटेड आपका एक्सेसिव है ना, जैसे एक्सेसिव है आपका ये मणिपुर चक्रा, तो क्या होगा, आपके एसिड फायर ज्यादा होगी, अंदर फायर ज्यादा होगी तो आग ज्यादा होगी, तो एसिड होगा, अल्सर होगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके शीतली और शीतकारी प्राणायाम बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। तो ये हमें देखना है कि हमें कौन सी चीजें, हमें क्रोध और बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर एसिडिटी बढ़ेगी, और तो उसके लिए हमें फिर वो करना है। ऐसा नहीं कि हम मिक्स कर दें, और हो सके तो अंडर गाइडेंस करें किसी की। फिर हमारा आता है कपाल भाती। कपाल भाती प्राणायाम नहीं है, शुद्धि क्रिया है, बेसिकली अपने आप को शुद्ध करने की क्रिया। यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको, और आपके स्कल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, माइंड से रिलेटेड, उनको शुद्ध करने का ये काम करती है। तो कपाल भाती का आप उपयोग कर सकते हो, पंच तत्वों के साथ कपाल भाती करके आप उपयोग कर सकते हो। तो इससे आपकी, और सूर्य भेदन प्राणायाम भी आपकी इस चक्र को बहुत ही बैलेंस करता है। क्योंकि सूर्य भेदन क्या होता है, अगर आपको मंदाग्नि है तो वो अग्नि को, जठराग्नि को प्रदीप्त करने का काम करता है हमारे अंदर। तो जठराग्नि को प्रदीप्त करने से भी ये हमारा सक्रिय होता है, ये चक्र बैलेंस होता है। पेट के कीड़ों को खत्म करने का, अगर आपके अंदर पेट में कीड़े, बच्चों को भी कीड़े होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी इस सूर्य की अग्नि को, अपनी मणिपुर चक्र की अग्नि को तेज करके, और उनको भी एलिवेट, मतलब खत्म कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। तो ये इसमें एक पंचाग्नि साधना भी होती है, तो मैं थोड़ा उसको कल फोकस करूंगी। फिर आपको संगीत का सहारा ले सकते हो। आप संगीत कैसे, भीमराग पलाशी बताया गया है। भीमराग पलाशी बहुत ही गुणकारी, मतलब क्लासिकल संगीत इसके लिए है। और दिनचर्या आपको कैसे रखनी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रातः योग व्यायाम करना, और रेगिस्तान विहार बताया है इसमें। जैसे हमने मूलाधार चक्र पे देखा था कि आप मिट्टी में विहार करो, यहाँ रेतीली मिट्टी पे, मतलब रेगिस्तान विहार करोगे तो आपका ये चक्र बैलेंस होगा। आपको जब कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है ना, तो एक चुटकी आप रेती खा लोगे तो कॉन्स्टिपेशन दूर होता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय है, तो हमें बहुत जल्दी से स्वस्थ करने का। और क्रोध और सूर्य, रक्त सूर्य दर्शन करो हमेशा, सुबह मॉर्निंग में उठ के सूर्य को अर्घ देना, सूर्य रक्त दर्शन, रक्त सूर्य के दर्शन करना। सुबह का सूरज एकदम लाल सूरज होता है, तो उसको देखोगे तो भी आपकी ये अग्नि प्रज्वलित होगी। क्रोध की जगह शांति का अभ्यास और धैर्य पालन का अभ्यास करेंगे तो हम ये, और फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सबसे बेस्ट है। इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए मैं कहना भूल गई, वो हमारे 72,000 नाड़ियों को स्वस्थ करता है। तो 72,000 नाड़ियां यानी हमारी सारी नाड़ियां आ गई उसमें। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी आप इसमें अभ्यास कर सकते हो। फिर इस चक्र का एलिमेंट क्या है, फायर है ना, तो उससे रिलेटेड हमारी तन्मात्रा क्या है, साइट। साइट यानी दृश्य। तो दृश्य किससे देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं। तो आंखों की भी कोई प्रॉब्लम है तो भी उसमें ये चक्र काम करता है। और आंखों को स्वस्थ करने के लिए भी, आंखों से हमारी अग्नि निकलती है। हम किसी पे गुस्सा होते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती, या हम कभी किसी बहुत शांत है तो हमारी आंखें शांत रहती। तो आप इन सब चीजों को, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आप उसको समझ सकते हो कि कैसे हमें कहाँ ध्यान करना और किस पे हमें ध्यान करना। तो अब हम सूर्य चिकित्सा को भी हम थोड़ा देख ले। सूर्य चिकित्सा जो होती है, सूर्य चिकित्सा में कोशिश करनी चाहिए आप नंगे बदन, मतलब सूर्य का लो। और उसमें क्या होता है, ऐसा रूम में जो कांच का विंडो होता है उसमें आप विंडो को उस येलो कलर्स के उससे करके, और फिर अपने अंदर उसकी ऊर्जा को ले सकते हो। येलो कलर का कांच हो, और फिर आप नंगे बदन अंदर रूम में बैठ करके सूर्य की उष्मा को ले रहे हो, तो भी आपका ये चक्र एलिवेट होता है। और पाचन से जितने भी रिलेटेड रोग है उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो ये हो गया हमारा डाइट में। पपीता वगैरह बहुत सारे चेट में आए, मैं और बता देती हूँ। पपीता, अनानास, केला, अदरक, इनका सेवन कर सकते हो। हल्दी का सेवन कर सकते हो डाइट में। हल्दी भी येलो कलर की होती है, और हल्दी भी इसको चार्ज करने का काम करती है, गर्मी को, फायर को एलिवेट करती है। और आप और कुछ एक आध हो तो मैं बता देती हूँ आपको कि क्या ले सकते हो। फिर आप असेंशियल ऑयल का जिक्र आया है, उसमें लवेंडर असेंशियल ऑयल है, उसको आप काम में ले सकते हो। चाय कॉफी मादक पेय नहीं पीना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन लेना चाहिए, गर्म बासी कठोर अपचनीय भोजन नहीं खाएं, शुद्ध पौष्टिक सुखद मन भावन मीठा मुलायम भोजन खाएं।
तो हमारा ये, अगर आपको फायर है, डाइजेस्टिव फायर है, तो हमेशा कफ प्रदान चीजें खाओ, ये ध्यान रखो। एक वर्ड भी ध्यान रखोगे ना तो हमेशा ध्यान रहेगा। तो पित्त को कौन कम करता है? कफ कम करता है। तो ऐसी चीजें आप खाओगे तो आपका ये कुछ चीजें हमारी आयुर्वेद में बताई गई है, तो मैंने आपके साथ शेयर करने का सोचा। अब हम चलेंगे अपने ध्यान की तरफ, जो हमारा चक्र साधना का ध्यान है। हम आज संकल्प ध्यान के साथ इसकी साधना करेंगे कि हम क्या संकल्प डालें जिससे हमारा ये चक्र और ज्यादा एलिवेट हो। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। पानी पीना हो तो पी लें थोड़ा, क्योंकि हम चक्र की साधना, मणिपुर चक्र की साधना करते हैं, तो किसका अगर एक्सेसिव है तो पानी पीना बहुत जरूरी है, और किसी का मंद है तो भी वो चक्र की ऊर्जा को अपने अंदर लेंगे तो मंदाग्नि भी दूर होगी। तो दोनों तरह से हमें ध्यान रखना। हर चीज का एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है। हमारे अंदर क्या है इम्बेलेंस, वो हमें देख करके आगे बढ़ना है हर चीज पे। तो वो हम कोशिश करें। इसीलिए सबसे बेस्ट उपाय बीएसएस में बताया है, मध्यम मार्ग, जो आनापानासती ध्यान है। लेकिन हम यहाँ चक्र की वर्कशॉप कर रहे हैं, इसलिए हम उस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हम आज उस पे ही फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अपने आंखों को लॉक कर ले। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए हाथों को लॉक करें। अपने पाँव को लॉक करें। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो एंकल से लॉक कर दे, या आप ऊपर बैठे हैं तो अपने क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं तो उसमें बैठ जाए। नहीं बैठ सकते तो आप पाँव को फैला के भी बैठ सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप एक सुखावस्था ले ले, जो भी आपको, जिस भी अवस्था में आप सुखपूर्वक बैठ सके। अपनी श्वासों के साथ पहले कनेक्ट हो जाए। 5 मिनट अपनी श्वासों को देखें, आता हुआ और जाता हुआ। हर श्वास को अपने नाभि तक महसूस करें फ्रेंड्स। जो सूर्य ऊर्जा है, अपने नाभि तक उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपने हर श्वास को अपनी नाभि तक ले जाए। 4-5 श्वासों को इस तरह से महसूस करें कि हर आती हुई श्वास आपके नाभि को टच कर रही है, और हर जाती हुई श्वास आपके नाभि से निकलती हुई हर जाती हुई श्वास आपके नाभि से निकलती हुई ब्रह्मांड में विलीन हो रही है। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है वो आपके हर श्वास के निकलने के साथ बाहर जाता हुआ देखें। और जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है, जो भी पेन है, तकलीफ है, हर उस नेगेटिव भावना है, इमोशन से, हर उसको बाहर जाता हुआ देखेंगे फ्रेंड्स। अपने आप को पूरी तरह से शांत करते हुए अब हम अपने हायर मास्टर्स से जुड़ेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले अपनी हायर सेल्फ को प्रार्थना करें। मैं ध्यान में गहरा उतर रहा हूँ, मेरा ध्यान गहरा और घना हो, और जो मैं आज इस चक्र की क्लींजिंग करने के लिए अपने आप को इस चक्र के साथ करता हूँ, वो मैं अच्छी तरह से कर पाऊं। सबसे पहले शांत होते हुए पितामह पत्री जी को याद करें। पितामह पत्री जी महात्मा गौतम बुद्ध और महाअवतार बाबा जी
को नमन करेंगे, उनकी चेतना के साथ कनेक्ट होंगे। सभी उन्नत दल के मास्टरों का आह्वान करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम आज क्लींजिंग के लिए, हम चक्रा को बैलेंस करने के लिए ये वर्कशॉप कर रहे हैं। तो हम अपने हायर मास्टर्स को, उन्नत मास्टर्स को प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आए और हमारे इस चक्रा को बैलेंस करने में मदद करें। अपनी पूर्ण आत्मा सर्वात्मा का आह्वान करें। फ्रेंड्स, अपने ऊपर एक एस्ट्रल पिरामिड को महसूस करें। इस ग्रुप की एनर्जी को, इस ग्रुप को की चेतना के साथ जुड़ जाएं। एक सर्कल बनाते हुए हम अपने ऊपर एस्ट्रल पिरामिड का आह्वान कर रहे हैं। सभी हाथ पकड़े हुए एक दूसरे की चेतना से कनेक्ट होते, हायर मास्टर की चेतना से कनेक्ट होते हुए, उन्नत लोगों की मास्टर की चेतना से कनेक्ट होते हुए अब हम अपने सूर्य देव की चेतना से कनेक्ट होंगे, जो हमारे नाभि में भी है और बाहर जो सोलर सिस्टम में, उसका आह्वान करेंगे कि आए और हमारे मणिपुर चक्रा को ऊर्जान्वित करें। अपने मणिपुर चक्र में सोलर प्लेक्सस की एनर्जी को महसूस करें। पीले रंग का सूर्य, उगता हुआ सूर्य आप अपने नाभि में महसूस करें। अब एक संकल्प डालें कि मैं पूरे ध्यान के दौरान जागृत अवस्था में रहूंगा या रहूंगी, और मेरे ऊपर जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी इस चक्रा से रिलेटेड क्रिया होगी, उसे मैं पूरी तरह से प्रोसेस के दौरान जागृत रहती हुई अपने इस चक्र को संतुलित करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। जैसे जैसे हम सभी मास्टर्स को इनवाइट करते हैं, वैसे वैसे हम उन्नत लोगों की तरफ, उन्नत लोगों की मास्टर्स की ऊर्जा से जुड़ते जाते हैं फ्रेंड्स, और हमारी आत्म जागृति में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली हर ऊर्जा को संतुलित करके हम अपनी आत्मा की जागृति, ताकि हम उस ब्रह्म को जान सके, उस ब्रह्म तक पहुंच सके। इसलिए हम अपने हायर मास्टर्स का, सभी हायर मास्टर का, एस्ट्रल मास्टर का, एस्ट्रल पिरामिड का, गोल्डन, डायमंड और सिल्वर, प्लेटिनियम पिरामिड का आह्वान करते हैं। उनकी ऊर्जा से भी कनेक्ट होते हैं। अपने ऊपर देखें, आप गोलाकार क्रॉप सर्कल में बैठे हुए, आपके ऊपर एक असीम ऊर्जा बह रही है।
उस ऊर्जा को अपने ऊपर बहता हुआ देखिए। जो आपके शरीर को ऊर्जान्वित करने के लिए तत्पर है। अलाउ करें, परमिशन दें कि आप हमारे साथ प्रोसेस कर सकते हैं। आप चाहो तो विजुलाइज कर सकते हो, आपके चारों तरफ पीला पीला रंग फैला है। पीली चादर में या सूरजमुखी की चादर में आप बैठे हैं और अपने इस चक्रा की तरफ ध्यान कर रहे हैं। पूरी तरह से ऊर्जा से जुड़ जाएं फ्रेंड्स। हम अपने ध्यान की गहराई में और अंतर्दलों में पहुंचने जा रहे हैं फ्रेंड्स। अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर ले प्रोसेस के लिए। एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने भीतर देखिए क्या इमोशन आ रहे हैं आपके भीतर। क्या हम क्रोध या नफरत की भावना से जल रहे हैं, या हमारे को गुस्सा बहुत आता है। संकल्प डालें, मैं पूरी तरह से शांत होती जा रही हूँ। अपने आत्मविश्वास को के ऊपर काम करना है। तो संकल्प लें कि मेरा आत्मविश्वास प्रबल होता जा रहा है। अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है आत्मविश्वास को लेकर, क्रोध को लेकर, उन सबको यहाँ से अपने अंदर से निकालने में शक्तिवान होता हुआ देखें अपने आप को। सारी नेगेटिविटी, आपके जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, क्रोध है, गुस्सा है, आत्मग्लानि है, ये सब हमारे आत्मा के विकास के बाधक है। ईर्ष्या है, इन सबको एक एक करके चुनते हुए सूर्य की ऊर्जा में, सूर्य के प्रकाश में ट्रांसम्यूट होता हुआ देखें। उसकी ज्वाला में खत्म होता हुआ देखें। मणिपुर चक्र हमारा पावर हाउस है। सुबह की जो सूर्य की किरणें होती है, सूर्य की जो दर्शन होते हैं, उसे अपने इस मणिपुर चक्र में दर्शन करें फ्रेंड्स। उस कांति को अपने इस चक्र में फैलता हुआ देखें। गोल्डन सूर्य को अपने इस मणिपुर चक्र में विजुलाइज करें। पूरी स्थिति का ध्यान रखते हुए नाभि के पीछे सुषुम्ना नाड़ी में ये चक्र स्पंदित होता जा रहा है पूरी तरह से।
आप उसके साथ गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पे केंद्रित करें फ्रेंड्स। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे। अपने अंदर शून्य की स्थिति को महसूस होने दें। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, एकदम शून्य की अवस्था। तो अपनी गहराई में जाते हुए देखें आपके क्या कोई इस जन्म से या पिछले कई जन्मों से जो भी पास्ट लाइफ के जो भी हम विचार लेके आए हैं इस जन्म में, वो सब विचार इस ऊर्जा में, जो भी नेगेटिव विचार है उस ऊर्जा में बर्न हो रहा है, खत्म हो रहा है। जो सिस्टम हमारे भीतर है 7 चक्रों का, वही सिस्टम ब्रह्मांड में भी है फ्रेंड्स। सोलर सिस्टम के साथ में जो मार्स है, सूर्य के साथ, सूर्य और मार्स दोनों अग्नि के प्रतीक हैं। वैसे ही हमारे इस शरीर में जो अग्नि नाभि स्थान में है, तो अब ऐसा ही पृथ्वी के साथ हर हर चीज के साथ सिस्टम है। तो अब हम पृथ्वी के मणिपुर चक्र से हमारा मणिपुर चक्र एक होता जा रहा है, ऐसा महसूस करें। दोनों की ऊर्जा एक हो रही है। जो भी हम आहार खाते हैं पृथ्वी से लेकर के, अगर हमने कभी कोई गलत आहार किया हो अपने इस जन्म में या पिछले कई जन्मों में, नॉनवेज खाया हो, बहुत ज्यादा तीखा खाया हो जिससे इस चक्र को हमने हर्ट किया हो, या गलत आहार विहार किया हो पृथ्वी पर, जिस मौसम में हमें चलना चाहिए, घूमना चाहिए, उसकी जगह हम गलत मौसम में घूमते हैं, चलते हैं, गलत चीजों का उपयोग करते हैं, तो भी हमारा ये चक्र इम्बैलेंस होता है। तो हम संकल्प लेते हैं कि हम आज से, इस क्षण से सही आहार, सात्विक फूड लेंगे, और जो भी अभी तक हमने गलत ढंग से खाया है उस सब गलत नेगेटिव एनर्जी को, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो भी डिजीज आई है या जो भी तकलीफ पैदा हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन सबको हम आज इस सूर्य की ऊर्जा में हमारे ऐसे उन्नत मास्टरों के साथ प्रोसेस करते हुए उनके सब रोगों को बाहर निकालते, अपच, पित्त विकार, एसिडिटी, अल्सर, हाइपोग्लाइसेमिया, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सब के तत्वों को हम बाहर निकाल रहे हैं, सक्षम हो रहे हैं इस मणिपुर चक्र के सूर्य की ऊर्जा के साथ। सारी नेगेटिविटी फूड से रिलेटेड जल के भस्म हो रही है। तो
और अब हमारा संकल्प कि आज से इस क्षण से हम एक अच्छे आहार की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे हर चक्रा को संतुलित करने में मदद करेगा, खास करके हमारे मणिपुर चक्रा को। आहार भी हमारी ऊर्जा का साधन है, उससे भी फायर बनती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और फायर रिलीज होती है। तो हम उन सब नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए अपने सात्विक फूड स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा तीखा खट्टा आहार हमारी इस चक्रा को इम्बैलेंस करता है। हम संतुलित आहार की तरफ आज से ही और अभी इसी क्षण से बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ताकि हम आत्मा तक पहुंच सके। जिस आत्म तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे अपने भीतर महसूस कर सके। जो भी मेरी लाइफ की नेगेटिव सोच है, अब एक्सेसिव पावर है जो अगर मेरे अंदर, मैं किसी को डोमिनेट कर रही हूँ, किसी को हर्ट कर रही हूँ, ऑथोरिटी का गलत उपयोग किया है अभी तक मैंने, या मैंने किसी को बहुत डांटा है, हरेस किया है, मारा है, किसी की हत्या की है इस जन्म या कहीं पिछले जन्मों में, मैंने किसी को चोट पहुंचाई है, नुकसान किया अपने विचार वाणी से, व्यवहार से, तो उन सब नेगेटिव विचारों को मैं इस क्षण तत्काल इस सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा में ट्रांसम्यूट करती हूँ। वो विचार जल के भस्म हो रहे हैं और मेरे अंदर एक पॉजिटिव विचार, संकल्प करें कि आज से ही मैं आत्मा की उन्नति के लिए मीठी वाणी, शांत स्थिति को अपने अंदर आह्वान करूंगी। हर वक्त हर पल मैं शांति और प्रेम को अपने अंदर महसूस करूंगी। क्या करूंगा, मेरे जीवन के आगे बढ़ने के, आत्मा की उन्नति की तरफ बढ़ने के जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उन सबको मैं इस प्रकाश की ऊर्जा में, इस सूर्य की प्रकाश में विलीन होते हुए, ट्रांसमिट होते हुए देख रहा हूं। अपनी भीतर की दिव्यता को महसूस करें फ्रेंड्स। आप एक उन्नत आत्मा है। हम सब यहाँ धरती पे एक उन्नत आत्मा के रूप में जन्म लेते हैं। पहले से हम उन्नत आत्मा है, लेकिन यहाँ प्रकृति के साथ मिलकर हमारे विचार या पिछले कई जन्मों के जो हमारे कर्म है उसके द्वारा हमारे ये सब विचार, वाणी, आहार सब दूषित हो जाते हैं। उस पे हम काम करते हुए आज से इस क्षण से हमारे विचारों को, मेंटल थॉट को हम स्वाध्याय से, सज्जन सांगत्य से, ध्यान से एक सुंदर आकार देंगे जो हमारी आत्म उन्नति में हमारी सहायता करेगा। अपने शरीर के, देह के कण कण में, हर ऑर्गन में, हर सेल में
जो भी नेगेटिविटी है, जो भी फूड से रिलेटेड या विचारों से रिलेटेड, उन सब का हम इसी क्षण त्याग करते हैं। हमारे अंदर से उस सारी नेगेटिविटी को हर सेल से, ऑर्गेन से, मेंटल थॉट से जाता हुआ देखें और इस ऊर्जा के साथ विलीन होता हुआ देखें। अब हम पूरी तरह से एक शुद्ध आत्मा बन गए। आत्मा हमेशा शुद्ध होती है फ्रेंड्स, सिर्फ यहाँ प्रकृति के साथ मिलकर, हमारे विचारों से, आहार से मिलकर, उसमें कुछ हमारे स्वयं में, कुछ शरीर में, कुछ माइंड में जो भी अशुद्धि आ जाती है, वो उसकी उन्नति में बाधक बनती है। तो हम अपनी इस आत्म उन्नति की बाधक तत्वों को सबको आज यही समाप्त करते हुए अपने आगे की यात्रा पे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जहां प्रेम है, शांति है, सौहार्द है, किसी में कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं, हर जगह प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति। हम अपने आप को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए, ताकि संकल्प करें कि हम अपने जैसे और भी कई लोगों को इस मार्ग पर ला सके, उनके जीवन में शांति ला सके, प्रेम ला सके। इस बात का संकल्प करें कि हम उन्हें ध्यान से जोड़ सके, शाकाहार जगत के लिए हम काम कर सके, लोगों में जागृति ला सके। इसके लिए अपने भीतर की ऊर्जा को एकत्रित करें फ्रेंड्स, अपने भीतर एक काम करने की, एक शक्ति की, जो हमारी आत्मशक्ति है, उसको हम इस चक्र के द्वारा ऊर्जान्वित कर रहे हैं। अपने अंदर की आत्मशक्ति को बढ़ता हुआ देखें फ्रेंड्स। आपके अंदर का जो पावर है, इस चक्र का जो पावर है, वो सशक्त होता जा रहा है। जो अभी निष्क्रिय अवस्था में था, किसी ने कुछ कह दिया, अपने अंदर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, तो हम अपना अपमान समझते हैं। ये सब हमारे इस चक्र को इम्बैलेंस करते हैं। उन सब सोच को हमारे अंदर से बाहर निकालना है। कुछ भी कोई कहे, कोई बोले, अपमान करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिर भी शांत हैं, प्रेम से भरे हुए। उसकी तरफ भी, जिसने हमारा अपमान किया, जिसने हमारा ऊपर क्रोध किया, फिर भी हम उसकी तरफ प्रेम से भरे हाथ फैला रहे हैं और उसे शांति, अपनी ऊर्जा की शांति उसे भी प्रदान कर रहे हैं। उसको भी इन क्रियाओं से जोड़ रहे हैं जो हमारे भीतर शांति का कारण बनी, प्रेम का कारण बनी। जीवन के हर पल और क्षण का हम आनंद महसूस कर रहे हैं, इस चक्र को सशक्त बनाते हुए। अपने भीतर ये असीम ऊर्जा को महसूस करें मित्रों।
पूरी तरह से चक्र के साथ जुड़ जाए। येलो कलर की उगते हुए सूरज की किरणें आपके पूरे शरीर में, आपके मन में फैलती जा रही हैं। आपके कई जन्मों के जो भी कर्म रहे हैं, उन सब तक ये ऊर्जा फैल रही है। एक पॉजिटिव ऊर्जा जो आपके इस चक्र को बैलेंस कर रही है, आपके विचारों को सम बना रही है। अपने आप को पूरी तरह से साम्य अवस्था में देखें। क्रोध और प्रेम में भी आप समान हैं। इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी में भी आप समान हैं। आपके अंदर करुणा भर भर के आ रही है। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, पूरी तरह से सशक्त, हर काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प। आपके भीतर दृढ़ संकल्प की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं पूरी तरह से सशक्त हूँ। मेरे अंदर भरपूर आत्मविश्वास है। अपने मन में दोहराते जाएं इन संकल्पों को, इन प्रतिज्ञाओं को। मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो रही हूँ। जो भी काम मैं हाथ में लेती हूँ, उसे अंत तक पूरा करती हूँ। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से उठाने में सक्षम हूँ। जो भी मेरे मेरे लिए परिवार के प्रति, मेरे स्वधर्म के प्रति जो भी मेरे कर्तव्य हैं, मैं उसे अच्छे से निभा रही हूँ। ध्यान करती हूँ, ध्यान की ऊर्जा को पूरे घर में फैलाती हूँ। ध्यान के साथ लोगों को जोड़ रही हूँ। अपनी उन्नति के साथ साथ अपने आसपास वालों की, अपने समाज की, देश की भी उन्नति के लिए काम कर रही हूँ। हर प्राणीजन के लिए, उसकी आत्म उन्नति के लिए एक पावर का उपयोग कर रही हूँ। अपने इस पावर का अगर एनर्जी आ भी जाए और अगर हम उसका उपयोग ना करें, तो भी वह व्यर्थ चली जाती है और हमें कुछ हानि ही पहुंचाती है। तो जो अपने अंदर एनर्जी है, उसको लगा दो और लोगों की उन्नति में, और लोगों के, ऐसे लोगों को सहारा बन जाओ। उन्हें डिपेंडेंट नहीं बनाना है, उनकी चेतना को जागृत करने में उनकी मदद करनी है। सिर्फ अपने आप को सिर्फ माध्यम बनाए रखो कि हम उस परमात्मा के माध्यम है। तो आपको कभी ईगो नहीं आएगा, अपना स्पिरिचुअल ईगो। हमें कभी अहंकार में भरना नहीं है। इसलिए हमेशा उन विचारों को आत्मसात करो कि मैं सिर्फ माध्यम हूं, करता नहीं। करता तो परमात्मा है।
इन सभी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपने आत्म शक्ति को बढ़ता हुआ अपने इसी मणिपुर चक्र में फैलता हुआ देखिए, अपने पूरे मस्तिष्क तक, आज्ञा चक्र तक। और जो भी एस्ट्रल मास्टर ने हमारी मदद की है, उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हुए हम जो भी चेतना की उस परम स्थिति पर पहुंच सके हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हुए उनको विदा करेंगे। उनकी चेतना से इससे अलग होते हुए अपनी चेतना को स्थापित करें अपने मणिपुर चक्र में। सूर्य का धन्यवाद करें, सूर्य की ऊर्जा का धन्यवाद करें। सूर्य की ऊर्जा को हमेशा के लिए अपने इस मणिपुर चक्र में संतुलित अवस्था में रहने का आह्वान करें। हमारा ये नाभि चक्र पूरी तरह से अब संतुलित हो चुका है और हम इस सूर्य की ऊर्जा को, इस नाभि चक्र को मणि की तरह चमकता हुआ देख रहे हैं। हमारे सारे आसपास के ऑर्गन अब स्वस्थ हैं, शरीर के रूप में, मन के रूप में, तन के रूप में हम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अपने आप को, हर एक सेल को स्वस्थ होता हुआ देखें। शरीर के रूप में, विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में हम पूरी तरह से अपने भीतर एक असीम शक्ति को महसूस कर रहे हैं। इसके लिए अपने आप का धन्यवाद करें कि हम आज ये प्रोसेस किया अच्छे से और पूरी जागृत अवस्था में हमने ये अपने ऊपर प्रोसेस होने दिया। अब हम अपने जीवन के हर आनंद का, हर क्षण का आनंद उठा रहे हैं, अपनी आत्म उन्नति के साथ जुड़ गए हैं, अपनी चेतना को विस्तारित होता हुआ देख रहे हैं। इस सुंदर से जीवन के लिए उस ब्रह्मांडी ऊर्जा का, परमात्मा का धन्यवाद। एस्ट्रल पिरामिड को विदा करें। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सबका धन्यवाद करेंगे। जो भी मास्टर्स की ऊर्जा से हम कनेक्ट हुए उन सब का धन्यवाद करते हुए अपने शरीर का धन्यवाद, अपनी आत्मा का धन्यवाद, अपने विचारों का धन्यवाद, सूर्य की ऊर्जा का धन्यवाद। धीरे धीरे फिर से अपने शरीर को महसूस करें। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, गौतम बुद्ध का धन्यवाद करें। इस पूरे ग्रुप की एनर्जी का धन्यवाद करें। हमारे इस पीएमसी प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करें। पीएमसी गुजरात के प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करें जो इतनी सुंदर वर्कशॉप कंडक्ट की है, जिसके साथ हम अपने आत्मा की उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी का धन्यवाद करते हुए अपने आप का ग्रेटिट्यूड करें। अपनी सर्वात्मा का धन्यवाद करें, पूर्णात्मा का धन्यवाद करें, जो हायर सेल्फ का हमने आह्वान किया, जो हायर सेल्फ हमेशा हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसका धन्यवाद करें। धीरे धीरे अपने अंदर अपनी श्वासों को महसूस करें। नाभि चक्र को शांत होने का, स्वस्थ और शांत होते हुए देखें। पूरी तरह से आपका शरीर संतुलित अवस्था में। अपने हाथों की उंगलियों को, पांव की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे, अपने आप का धन्यवाद करते हुए
फोर, थ्री, टू, वन। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखों को अपनी हथेली में खोले पहले, और फिर इसके साथ अपने ग्रुप से फिर से जुड़ जाए मित्रों। जो ध्यान में बने हुए हैं तो रह सकते हैं ध्यान में बने हुए। आई होप आप सभी का ध्यान बहुत गहरा हुआ होगा और हमने बहुत अच्छे से अपने इस चक्रा की क्लेंजिंग की होगी। जो भी मास्टर्स जो हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच अलका जी, बहुत सुंदर शेयरिंग और ध्यान के लिए। एम के जी अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान में बहुत अच्छा लगा आज। चक्रा हिले का जो आपने ध्यान करवाया बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे ध्यान में मैं डीप चली गई और लास्ट में जैसे आप धन्यवाद करवा रहे थे ना सभी का, हम्म। मास्टर्स का, उस टाइम मुझे एक बहुत सुंदर एक लेडी का फेस है, यहाँ तक इतना खाली टोटली, और ग्रीन कलर का दुपट्टा पहना रखे, बहुत ब्यूटीफुल चेहरा है, एकदम धुंधला धुंधला। वो आप धन्यवाद करवाते उस टाइम तो झलक मार के झटका लगा, झलक देखी फिर चले गए वापस। ग्रीन कलर की लेडी ना? नहीं नहीं, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का दुपट्टा ओढ़ रखा है खाली माथे पे, बहुत गोरा हाँ गोरा, तो बहुत सुंदर फेस, बस इतना ही फेस दिखा था। बहुत अच्छा। वो आप अपने आप को विजुलाइज कर रहे हो उसमें। मैं तो ये मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं ये कहूंगी कि आप अपने आप को देख रहे हो। और ग्रीन कलर हमारे हार्ट चक्रा का होता है, यानी आप पूरी तरह से प्रेम से और उस प्रेम की शक्ति से जुड़ गए हो। मतलब जो करुणा की शक्ति, प्रेम की शक्ति, जो हमारे हृदय चक्र की शक्ति है, उससे जुड़ गए हो। ऐसा बहुत मेरे प्यारा फेस विचार था, में है। बहुत और फिर पिंकी भी पिंकी फेस था। बस 10 मिनट के लिए झटका लगा, दिखा और चले गए। ठीक है मास्टर्स, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते तो आप 5 मिनट और ध्यान करके पूछ सकते हैं अपने हायर सेल्फ से कि ये किस लिए मुझे दिखा। तो भी आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जहां तक मेरा ज्ञान है वो मैंने आपसे शेयर किया। और कोई मास्टर्स बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। धन्यवाद, बहुत सुंदर सेशन, बहुत सुंदर ध्यान करवाया, आपका थैंक यू। धन्यवाद। पीएमसी टीम का भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। थैंक यू एमके जी। आपका नाम पूरा क्या है वो लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाम की भी एनर्जी होती है फ्रेंड्स। हमारे रंजन सर कहते हैं नाम की एनर्जी होती है। अगर आप पूरा नाम नहीं लिखते हो ना तो वहां एनर्जी आपकी डाउन हो जाती है। तो हमेशा जब भी आओ, आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो जूम, उसी समय रीनेम कर दो। अगर आपका नाम गलत आ रहा है तो रीनेम करो। रीनेम का ऑप्शन आता है उसमें अपने मेरा नाम पार्टिसिपेंट्स वाले। मनीषा है, मनीषा नाम है मेरा। हाँ मनीषा जी। जस्ट मैंने सबके लिए एक शेयर करी बात कि नाम की एनर्जी होती, तो हमें हमेशा अपना पूरा नाम लिखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू पूरा लिखता प्रतिभा जी। और भी थैंक यू किसी अलका मास्टर जी। की कोई शेयरिंग हो? हाँ थैंक यू रिंकू जी। बहुत सुंदर शेयरिंग और ध्यान तो बहुत ही अच्छा लगा। कब अलका बाहर जैन को आए आप अनम्यूट पता कर दो नहीं ना चला। अनु जी, उन्होंने भी हाथ रेस किया है। हाँ हाँ रिंकू जी बोलिए। करती हूँ। बस बहुत सुंदर था आज का सेशन। वैसे हर रोज होता है, दिन ब दिन और सुंदर होता जाता है। यस डेफिनेटली। आप थैंक यू सबकी सो ऊर्जा मच। है, जो ये पूरी ग्रुप की एनर्जी है फ्रेंड्स, कि हम मतलब ये वर्कशॉप इतने अच्छे से कर पा रहे हैं। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते अलका जी। हाँ, आपने बहुत अच्छा सेशन, मतलब इतना अच्छा करा, मन इतना शांत हो गया। इतना ना, वेरी आपको नाइस। कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मेरे को पूछना था, स्टार्टिंग में आपने क्या बोला था तो मेरे को लगा क्रॉस में हाथ रखने हैं, कैसे वो पाँव हाथ सब क्रॉस में रखने नहीं, के अगर थोड़ा। हम चेयर पे बैठते हैं ना तो हमारे हाँ, को ये एंकल आपने से अभी जो क्रॉस करके पोजीशन बैठ। बनाई ना आपने, ऐसा बैठना था। कैसे? अभी जो आपने उंगलियां वगैरह ऐसे डाल के बैठे, हाँ ऐसा बैठ। ये हाथों का है, हाथों का होता है। इस तरह से गोदी में रख देते हैं अपने हाथों को। हाँ, वही मेरे को समझ और में नहीं आया, थोड़ी देर तक मैं विचलित रही, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसे सीधा ही रख लेती हूँ। आप पहली बार जुड़े हैं ध्यान से? हाँ। अच्छा। तो फिर कैसा तो बताया आपने, ऐसे हाथ को तो ऐसा रखना है, ये पाँव हाथों को कैसे रखेंगे? इंटरलॉक करके और थंब को जोड़ देते हैं और फिर हम गोदी में रख लेते हैं। जी। और पाँव को क्रॉस लेग पोजीशन, मतलब जो आलती पालती बैठते हैं ना, वैसा बैठ सकते अच्छा, हो, वो या फिर क्रॉस, एंकल्स। मैं समझी एक के ऊपर एक ऐसा।
नहीं, हाँ, तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, एक के एंकल ऊपर से एक ऐसा क्रॉस क्रॉस करके में भी, पाँव हाँ। रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हो। हाँ, वही मैं डाउट हो रहा था मेरे तो को, अनु जी मैं बता रहे क्या करूँ। ऐसे ऐसे हम क्रॉस लेग करते हैं ना, या हाथ तो भी ऐसे बैठे रख हैं। सकते हैं? हैं? हाथ आपने अभी जो करा ऐसा रख सकते हैं? नहीं, हाथ तो ऐसे रखना है, वो पाँव की अच्छा, पोजीशन है। अब पाँव की पोजीशन ऐसे चलती है? चलती। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा थैंक वो यू, डाउट हो रहा रोज धन्यवाद। था जुड़े इसलिए मैंने मास्टर, अच्छा लगा। रोज जुड़े, रोज हम चक्रा पे काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत तो अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सातों सुखों से परिपूर्ण सप्त सितारा जीवन मिले। सभी को, हम तो यही तो प्रार्थना कर रहे हैं, सभी को ऐसा मिले। अपने लिए प्रार्थना नहीं, हमेशा सबके लिए करनी प्रार्थना, है ना? ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। थैंक यू। मैम आप आनापानासति ध्यान नहीं करते हैं? हाँ, वही करते, रेगुलर वे में वही करते हैं। मैं अलका जी को पूछ रही हूँ, अलका जैन मैम जी अच्छा, को। हाँ, अलका जी। एक आध बार मैं आना पानी सती में एक आध बार गई थी, लेकिन क्या आधा अधूरा हुआ मेरा, तो वो मतलब मेरे समझ में भी नहीं आया कुछ भी। तो अभी आप आप कहाँ से रोलिंग जुड़े हुए प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे से? जुड़ा मैं कीजिए। अभी अब मुंबई से न्यू बॉम्बे वाशी। अच्छा। ओके। आप रोज पीएमसी गुजरात से जुड़े, या 12 से 1 होता है, फिर नहीं, उस 3 से समय 4 में होता है? मतलब कुछ दिन मैं गुजरात में रहती हूँ, वलसाड़ के उधर। और कुछ दिन में इधर एक बेटा इधर रहता है, इसलिए इधर आ जाती हूँ, कितनी देर उधर तो चली जाती हूँ, तो कभी उधर से जुड़ कहीं जाती भी, हूँ। दुनिया के कहीं भी कोने से आप जुड़ सकते हो इस हाँ। प्लेटफॉर्म से। एक आध थैंक बार यू जुड़ी थी, मोनिका लेकिन जी। आधा अधूरा मेरे को मतलब ध्यान में आप कुछ नहीं आया आके कुछ शेयर भी। करेंगे तो मुझे और आ, अच्छा लगेगा। आपका है ना आज चैट का में लिख मतलब है रहे ना, हो। इतना अच्छा, समझ में बहुत अच्छा आया। अच्छा अच्छा, थैंक समझ यू में वेरी आया मच। मतलब बराबर ऐसा। तभी मास्टर थैंक यू। बहुत अच्छी शेयरिंग कर रहे हैं, आप पीछे के हम्म। वीडियो भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जी। 2 चक्र पे हमारा काम हुआ है, जैसे मूलाधार चक्र पे, स्वादिष्ठान पे 3 3 दिन तक एक एक चक्र पे हम काम कर रहे हैं। तो जी उन जी। सेशन को भी आप, प्लेलिस्ट है, आप जिस भी मतलब प्लेलिस्ट डाल दीजिए, या तो अनुजी इसमें चैट में। मेरे तो को हाँ, मिलेगा? डाला हुआ है। हाँ हाँ, मेरे को चैट में आप देखोगे ना तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप वो क्लिक करोगे तो वो सारे चक्रा का आ जाएगा। वो ये रेशमा तो है जी। ना, वो मेरे को ये सब चीजें आती नहीं है, वो हैंड रेस भी ओहो, ऐसे ही कर बहुत लेती हूँ मैं दिनों तो। बाद देखा रेशमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। रेशमा जी को अनम्यूट करना। मोनिका जी कुछ बोल रहे हैं, फिर थैंक रेशमा हाँ, यू जी सो बात। हाँ मच, मोनिका जी। थैंक यू अलका जी। बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली। हाँ। खास करके जो आपने पंचाग्नि और भूताग्नि और उसके बारे में जो बताया, 10 पेटल का इम्पोर्टेंस क्या है वो रिलेट कर पाए कि 10 पेटल क्यों है मणिपुर चक्र के उसमें। सो रियली बहुत मजा आया आपको सुनने में। बहुत बहुत अच्छा। ग्रेट बहुत बहुत ग्रेट, थैंक धन्यवाद यू सो आपका। मच। थैंक यू। थैंक यू मोनिका जी। रेशमा शेयरिंग। जी। हाँ, रेशमा जी बोलिए। बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत याद, क्योंकि बहुत याद आती है आप सबकी, और जुड़ने का भी बहुत मन होता है, जब टाइम मिलता है तब जुड़ जाती हूँ जितना हो सके। और मुझे आज यही पूछना है कि सिंपल मैं आनापान सती ध्यान करती हूँ, जैसे कुछ नहीं होता, सांसों पे ध्यान देता है और अच्छा लगता है। पर अभी मेरे मेडिटेशन में 4 साल हो गए, और फिर भी जब ये चक्र मेडिटेशन हो कि जेटीटीपी में अभी बैठती हूँ, जो 37 में ये जो 5 बजे चलता है उसमें भी बैठती हूँ, तो ऐसे मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, तो पूरा बॉडी में क्या होता है कुछ याद भी नहीं, कोई विचार भी नहीं करती, पर पूरी बॉडी मेरी गोल गोल घूमती है, आगे पीछे घूमती है, आंखों में से आंसू आ जाता है, सर पे पत्थर रखा हो ऐसा हो जाता है, शरीर पे कुछ अवयव पे होता रहता है। और एक हिम्मत ही करके मैं बैठती हूँ। मैं बीच में तो एक दो शुरुआत में बैठती थी ऐसे, फिर मैंने छोड़ दिया था कि ऐसे ध्यान में बैठे ना तो वो पुराना सब याद आ जाता है कि क्या हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि इसमें भी तो मुझे हिम्मत करनी ही पड़ेगी, इसलिए मैं हिम्मत करके और अभी अभी मैंने फिर से बैठना शुरू किया कि नहीं, मुझे हिम्मत तो करनी ही है। और तो फिर ऐसा ही होता है, जब सर के गीता शुरुआत में बैठती थी, फिर गीता सेशन में तो मैं ऐसे ही ध्यान करती थी, तो सिंपल आनापान सती होता है और जो प्रकाश ऐसा दिखाई देता है। और फिर मैंने हिम्मत की कि मेरा हीलिंग जितना मुझे जेटीडीपी में भी हिम्मत करनी ही चाहिए, तो करती हूँ। तो जब भी मैं बैठती हूँ
पर अभी आज प्रॉब्लम भी क्या हो रही है? आप बैठे हो ध्यान कर रहे हो तो प्रॉब्लम है क्या कुछ? ये अच्छा लग रहा है बस। प्रॉब्लम तो मैं क्या बताऊं कि मुझे कुछ पता नहीं। तो आप ट्रांस मैं में चले जाते हो ना, ये स्थिति आती है, सबके अंदर आती है, हर ध्यानियों में। अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा तो आप ट्रांस में जा रहे हो। मेडिटेशन में तो मेरा पूरा शरीर गोल गोल घूमता है, आगे हाँ पीछे तो सब। देखो, आपने स्पिरिचुअल रियलिटी देखी होगी, तो उसमें जब ऊर्जा आती है, ब्रह्मांडी ऊर्जा ना, तो हमारा बॉडी में जब अगर उसकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है उस ऊर्जा को सहन करने की, तो गोल गोल घूमती। तो अच्छा, खाने पे भी ध्यान दो। ऐसा नहीं कि हम मतलब, क्योंकि जब जो योग से जुड़ जाता है ना, तो उनको थोड़ा वैसी फूड पे भी ध्यान देना चाहिए, और एनर्जी को बैलेंस करने के भी ध्यान देना चाहिए कि हम मतलब ध्यान ज्यादा करें, या फिर हम अच्छी बुक्स भी पढ़ें, स्वाध्याय करें, उन सब से भी जुड़े। सब ये जो बुक और में जागृत, पढ़ एक संकल्प डाल के बैठो कि मैं ध्यान के दौरान जागृत रहूंगी, जागृत अवस्था में रहना चाहती हूँ। यही संकल्प आपको उस जगह ले जाएगा कि तब आप पूरा उस मेडिटेशन को महसूस कर पाएंगे। तो मेरा तो ऐसा ही हमने तो समझा है, जाना है अभी तक। और भी अनुजी आपको शेयर करना चाहे इनकी प्रॉब्लम का इलाज, तो आप बता सकते मैं बस बोलना चाहती हूँ कि रेशमा जी, आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। ध्यान में जो भी हो रहा है ना, वो सही हो रहा है। शरीर का घूमना, सर का भारी आना और कुछ याद नहीं रहना, ये सब तो बहुत अच्छे संकेत होते हैं ना। तो आप ये सोचना ही बंद कर दीजिए कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। गलत कुछ नहीं आपकी हो सिर्फ रहा है, सब नेगेटिव अच्छा सोच है। है एक अंदर कि मेरे हाँ, साथ क्या हो राइट, रहा है। जो वो राइट। डाउट डाल देते ना हम, डाउट हमें वापस अवनति की तरफ ले जाता है। तो डाउट नहीं करना है, जो इतना, काम हमने हाँ, लिया है उसमें। इतना सोचना ही नहीं है, सोचना नहीं है इतना। जो हो रहा है सब अच्छा हो। और वो छोड़िए मत ध्यान करना। नहीं, छोड़ने वाली तो मैं हूं नहीं, क्योंकि मैं बहुत भटक के आई हूँ। कुछ भी हो जाए इसी रास्ते चलना है, और आप सबके साथ ही चलना है। और जो दिल तो लगता है। जो और असुरक्षा की भावना आपको हो रही ना, रेशमा जी, मैं यही कहना चाहूंगी, आप जाओ उसमें अपने पीएमसी की लिस्ट में और जाके देखो, ये मूलाधार चक्र से आप काम करो, या आप जेटीटीपी से जुड़े हो तो उनके वापस मूलाधार से अपने ऊपर काम करो। मूलाधार को एक्टिवेट करने की ज्यादा मुझे लग रहा है आपको जरूरत है, क्योंकि आप थोड़ा इंफीरियर फील कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा ऐसा मतलब सेफ फील नहीं कर रहे हो ध्यान के दौरान। तो आप वो भी कर सकते हो। ध्यान करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 10 मिनट 15 मिनट भी ऐसे तो मैं बैठ जाती हूँ। सर की एक एक बात मुझे याद आती है कि हफ्ते में 3 बार गार्डन में जाओ, तो वो भी हो बनता है तो 3 बार 2 बार। तो बस फिर खुश रहो, फिर सब कर रहे हो ना आप, तो फिर खुश रहो, बस आनंद की स्थिति को महसूस करो। जो भी हो रहा है समभाव में आ जाओ, जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, ठीक है। थैंक यू रेशमा जी। नीरा जी। हाँ जी। आत्मवंदना मैम। मैम आत्मवंदना। मैंने तो ऐसे ही वो पीएमसी खोला तो मैंने ज्वाइन किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, इसकी प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगी हमें? मतलब इट्स इन द पीएमसी कम्युनिटी में ही मिलेगी, कोई और पीएमसी व्हाट्सएप गुजरात ग्रुप? की जो कम्युनिटी है ना, उसमें ओके। डाल देंगे, या तो अनुजी अच्छा, ने डाला है चैट में हाँ, अभी। ऐसे में ठीक है। डालू। क्योंकि वो मैं देख रही थी ना, मुझे दिखी नहीं कहीं, तो मैंने कहा मैं पिछले एपिसोड्स मैं देखना चाहती थी। मैं 6 डेज का ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो अब जो ये भी अभी नए जुड़े हैं थर्ड उनको डे। जरूर देखना चाहिए पीछे के हाँ, आगे एपिसोड, हाँ क्योंकि बाद में जी। मैं हमारे जो रिपीट नीचे के कर। 3 चक्र है ना, हाँ अगर वो जी। जब तक सशक्त नहीं बनते हम आगे की तरफ उन्नति नहीं कर पाते। तो हमें उन 3 चक्रा को देखना ही है। उनपे ओके। पहले मतलब उसमें मेंटल लेवल में, फिजिकल लेवल में हमारे क्या तकलीफें हो रही, उन सबको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे अच्छे तो से ये उन्नति कर सारे पाएंगे। सेशंस मैम आप ही करा रहे हो, ये वाले जो नहीं सेशंस? नहीं, हर चक्रा पे डिफरेंट? अलग अलग मास्टर्स हैं, डिफरेंट ओके मास्टर्स हैं। ओके तीन ओके तीन ओके। दिन हर मास्टर्स ले रहे हैं, एक एक ठीक है मास्टर। मैम। मीरा तो और मैम हर इसकी चक्रा। मीरा प्लेलिस्ट जी, प्लीज दोबारा डाल दें आज, मीरा क्योंकि जी, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको पर्सनली दे दूंगी। व्हाट्सएप किस नंबर पे यार? नहीं तो 98 एक डबल अनाउंसमेंट वाले 1। में भी डाल दीजिए अनु जी। हाँ जी, हाँ, एक किस। उसमें तो डालूं। ठीक है, मैं ओके। डाल दी। हाँ, अनाउंसमेंट वाले में सबको बिकॉज मिल मेरे जाएगी। पास नंबर नहीं है ना आपका, तो मैं किस नंबर पे करूंगी ओके, व्हाट्सएप? हाँ ओके, जी। ओके। ठीक है जी, थैंक यू सो ठीक मच। है। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स।
आज की इस सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। पीएमसी गुजरात के इस पूरे ग्रुप को, पीएमसी गुजरात को बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अनु जी का धन्यवाद, जो हमें बहुत ज्यादा उनके मतलब उनका बहुत रोल है पीछे, जो भी मास्टर लगे हुए हैं इस चक्रा वर्कशॉप के पीछे, उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद